अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त महमद आगा के इलाके में मौजूद हूँ और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भी एक बहुत रूहानी और इल्मी ये समझें कि इल्म का एक यहाँ ख़जाना और समंदर और चश्मा फूटता था एक ज़माने के अंदर सल्तनत उस्मानी के दौर के अंदर, और ये बहुत कदीम है ये इलाका। हमारे शहर में इस सिलसिले में बताइए हमें कि हम किस जगह मौजूद है। पहले सबसे पहले देखने जगह आइए, और आप शायद आप जो मदरसे से जो लोग पढ़े हुए हैं उनको अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि हदीस पर किस कदर मेहनतें की हैं हमारे अकाबरी ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर और दीगर मुहद्दिसीन जिनका नाम किताबों में मौजूद है, और आप हज़रात पढ़ते भी रहते हैं और हदीस की किताबें भी पढ़ते रहते हैं, और इस पर जो मेहनतें की गई हैं और एक एक हदीस को किस तरह महफूज किया गया उसके मतन को और उसके असनाद को, और ये सारी चीज़ें सिलसिला जो चला है इस्लाम के, ताकि जो वास्ता है हमारा वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ जाए। और हम जैसे दारुल हदीस में हम पढ़ते रहे हैं बिनोरी टाउन में, तो हमने भी दारुल हदीस यानी एक आखिरी मरहला होता है कि जहाँ ये बताया जाता है कि ये तालिब इल्म जो है अब हदीस को समझने के लिए या दीनी उलूम को समझने के लिए कुछ सलाहियत उसके अंदर पैदा हो गई है, और फिर उसको सनद दी जाती है और फिर मदरसे से फारिग हो जाए। आखिरी स्टेज जो होता है वो दौर हदीस का होता है। तो हम यहाँ जिस जगह पर खड़े हैं वो सल्तनत उस्मानी के दौर का दारुल हदीस था। बड़े बड़े अकाबिर पूरी दुनिया से यहाँ आते थे और हदीस का इल्म सीखते थे और पूरी दुनिया में फिर फैल जाते थे। तो आइए पहले ये ज़रा ये जगह देख लें, बताइए ज़रा कुछ थोड़ा सा आप भी बताएं ये क्या सुल्तान महमद बताया आपने क्या बताया? महमद आगा जो है ये इस मस्जिद का नाम है जामिया मोहम्मद आगा, और ये उसका मस्जिद का हिस्सा है हमारे अक़ब में जो है हम दिखाएंगे। जी, ये दीवारें दिखाएं। ये दीवारें ये पुरानी दीवारें हैं, पुरानी ये मस्जिद का अहाता था। अच्छा वो क्या है वो जो बता रहे ये इसके पीछे काले रंग का ये हम्माम है। अच्छा, हर मस्जिद के साथ एक हम्माम होता था उस ज़माने में हमारे पाकिस्तान में जिस तरह बाहर मस्जिद के हम्माम होते थे। जी, पुराना हम्माम है। जी, पुराना हम्माम है। आप नहाएंगे इसके अंदर, वज़ू करेंगे इसके अंदर, अपनी हाजत रफा करेंगे, हर किस्म की वो जो है ना वो हम्माम का एक अलहदा निज़ाम। ये किस सन के अंदर ये बना है आपके हिसाब से? ये 1585 के अंदर। 1585 यानी कितने साल हो गए? ये तकरीबन 500 साल तो 500 साल पुराना दारुल हदीस। तो ये आप देखें ज़रा इसका मेन एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस, और बाहर दिखाते हैं आपको। आइए ज़रा देखते जाएं और आपको अंदाज़ा होगा कि पुराना दारुल हदीस। इस तरह की चीज़ें तुर्की में के लोग आते हैं, यानी तुर्की जब सफ़र करते हैं लोग नहीं आते, क्या वजह है? लोग इस तरफ नहीं आते, देखते नहीं हैं। विंडो शॉपिंग की आपकी क्या इस तज़िया है, तजुर्बा? ये है कि वो मौलाना गूगल से पूछते हैं। अच्छा, और मौलाना गूगल तो चूँकि खुद इल्हाद परस्त हैं, तो वो तो आपको वही तकसीम बताते हैं, वो तो आपको वही अच्छा वो बताते हैं, वो गनमन जो है। अच्छा वो सारी चीज़ें देख के। हाँ, रूहानी जगह तो आपको कभी गूगल पे नहीं नजर आएंगी कि आपको अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे और आपको अल्लाह वाली जगह कहाँ मिलेंगी। अब ये आप इसको सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, आपको खुद देख लेंगे, नजर आएगा ये इलाका नजर आएगा। अगर आप महमद आगा लिख के सर्च करेंगे वो भी नजर आ जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप गूगल से पूछेंगे ना मैं तुर्की में कहाँ जाऊँ, तो कभी आपको यहाँ नहीं भेजेगा। तो ये तो तजुर्बे से ही होगा ऐसे ही। अब हम ये चीज़ें डालेंगे तो गूगल फिर वो सर्च करेगा ऑटोमेटिकली। तो हमें ऐसी चीज़ों ऐसी जगह जाना, लोग यहाँ आएंगे विजिट करेंगे, गूगल पे आएगी। तो कोशिश हमें गूगल से लेना भी है और देना भी है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। गूगल से फ़ायदा भी उठाएं, और वहाँ कब्र कोई पुरानी है, देखिए वहाँ भी हर जगह कब्र कोई ना कोई मिलेगी आपको। ऐसा ही है। और ये कच्ची कब्र है। जी जी जी। असल में तो बस कब्रें आमतौर से तो कच्ची ही थी, उनको बस महफूज रखने के लिए वो जो है ना वो पक्का किया जाता है। ठीक है जी, आइए जी। मस्जिद अक्सा की गलियाँ हमें नजर, इससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मस्जिद अक्सा की गलियों में फिर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।